अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके वो CS601 डाटा कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 9 है, टॉपिक नंबर 38 से 42 तक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। इसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक वेवलेंथ होगा कि वेवलेंथ बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे, देन फिर हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी एक वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें बेसिकली आपकी वेवलेंथ होती कितनी है, वो उसका साइज इतना होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक साइज होता है ना। सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो सफ़र तो बहुत लंबा करती है लेकिन उसका एक साइज होता है। इसी तरह वेवलेंथ है, वेवलेंथ सफ़र तो करती है, इसमें सिग्नल सफ़र करते हैं आपके। ठीक है, इसमें डाटा जो है वो सफ़र करता है, ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसमें एक्चुअल डाटा की माउंट को जो वाज़ा किया जा रहा है या फिर आपकी वेवलेंथ यानी कि एक्चुअल साइज जो है आपकी वेवलेंथ का वो कितना है वो बताया जा रहा है। वो आपका साइज इतना होगा, ये 180 डिग्री ऊपर को है और 180 डिग्री नीचे को है, मतलब ये आपका 360 डिग्री है। ठीक है, और इतनी आपकी वेवलेंथ है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। 180 आपके ऊपर को है, 180 नीचे को है, और इसको जो है उन्होंने शो करवा दिया कि ये आपकी इतनी जो है वो वेवलेंथ है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इसमें से वेवलेंथ बताएं तो आप इसको आसानी से बता सकेंगे कि इतनी हमारी जो है वो वेवलेंथ होती है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखें ज़रा, वेवलेंथ इज एन अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिग्नल, सॉरी सिंगल ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, इसमें क्या है, सिग्नल जो हैं वो ट्रैवल होते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए। ये एक और खसूसियत है आपके सिग्नल्स की। ठीक है, और इसमें देखें वेवलेंथ बाइंड्स द पीरियड आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल साइन वेव टू द प्रोपागेशन स्पीड ऑफ द मीडियम। तो यही आपकी जो होती है बेसिकली वेवलेंथ की होती है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मीन होता है आपके सिग्नल की डायरेक्शन। ठीक है, प्रोपागेशन मीन आपकी लाइट में जो सिग्नल जो ट्रांसफर होते हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो बताई जा रही है। तो उसमें साथ में उन्होंने क्या बताया आपको, ट्रांसमिशन मीडियम का है कि ये आपका सारा क्या है बेसिकली, ये ट्रांसमिशन पाथ है। मीडियम यूनिट होता है पाथ होना। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका वेवलेंथ जो है वो बेसिकली इतनी है। यहाँ पे आप किसी को भी वेवलेंथ कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 180 डिग्री ऊपर है, 180 डिग्री नीचे है। तो आपको बेसिकली समझाने का मकसद यही था कि इसमें आपको वेवलेंथ की समझ आ जाए। अब देखें, इसमें इसको निकालने का फार्मूला है, वेवलेंथ मालूम कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्रोपागेशन स्पीड, जिसको सी से डोनेट करते हैं, इसको आप कह सकते लाइट हो या स्पीड हो, मतलब इसको प्रोपागेशन स्पीड कहा जाता है, और इसको डोनेट करते हैं सी से। फिर आपके पास एक आ जाती है फ्रीक्वेंसी, जिसको डोनेट किया गया है एफ से। देन फिर वेवलेंथ को किससे डोनेट किया गया है, लैम्डा के साइन से। ये आपका लैम्डा का साइन है और इसको वेवलेंथ कहा जाता है। अब देखेंगे आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ, यहाँ पर भी आपको लैम्डा का साइन नजर आए तो आपने समझ जाना है कि आपको कहा जा रहा है कि वेवलेंथ मालूम करें। तो देखिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है कि वेवलेंथ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ। अब देखिए मैंने वेवलेंथ क्यों पढ़ा, क्योंकि ये लैम्डा का साइन इक्वल टू वेवलेंथ है। ठीक है, इसको आप वेवलेंथ पढ़ सकते हैं। तो ये इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ, यहाँ पे सी क्या है एफ क्या है, ये देखें, सी आपका लाइट ऑफ स्पीड है ये वाला, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये वाला। तो जब हम c डिवाइडेड बाई एफ करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वेवलेंथ निकल आएगा। तो देखें c की जो स्पीड है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन स्पीड है आपकी लाइट ऑफ प्रोपागेशन की। प्रोपागेशन स्पीड आपकी क्या है, ये स्टैंडर्डाइजेशन स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, वो आपने पुट करनी है 4 × 10⁻14। फॉर एग्जांपल ये इतनी आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो देन फिर आपका आंसर क्या आएगा, 0.75 UM आपने साथ में लिखना है, क्योंकि आपने क्या फाइंड की है, वेवलेंथ फाइंड की है। तो इसलिए साथ में आप अपने आंसर के क्या लिखेंगे, UM। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपोजिट सिग्नल।
तो कंपोजिट सिग्नल को देखते हैं, इसमें क्या है, सिंगल साइन वेव कैन ओनली कैरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपकी साइन वेव सिंगल है तो वो क्या है, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। लेकिन कंपोजिट सिग्नल में क्या है, कंपोजिट सिग्नल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सिंपल साइन वेव। उसमें एक सिंपल साइन वेव भी मल्टीपल साइन वेव जो है वो बनती हैं, वो आपका होता है कंपोजिट सिग्नल। कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, और वो आपके पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों ही हो सकती हैं। मतलब जो आपकी कंपोजिट सिग्नल साइन वेव होती हैं वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों हो सकती हैं। कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल, तो देखें इसमें कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल में देखें क्या है, यहाँ से आपकी जो नॉर्मल लाइन थी ना, सिंपल लाइन, उसकी डी कंपोजिशन हो रही है, मतलब आपके सिग्नल क्या है, मल्टीपल हो रहे हैं यहाँ पे आके, इस तरह से। पहले क्या था, आपके सिग्नल इसी तरह से ऊपर से गुजर रहे थे, ठीक है, इसी तरह से। तो अब क्या है, सिंगल जो है सिग्नल जो है वो कंपोजिट हो रहे हैं, तो ये आपके मल्टीपल सिग्नल यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसी तरह इसकी डीकम्पोजिशन होगी, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोजिट पीरियोडिकल सिग्नल, ठीक है। तो इसकी जब कंपोजिशन होगी आपके सिग्नल की, तो देन फिर देखें डीकम्पोजिशन में क्या होता है, आपके सिग्नल कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब एक पैटर्न एक होता है, लेकिन जो है पाथ जो है वो चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे वो लाइन बनी, फिर देन पैटर्न वही है, तरीकाकार वही है सिग्नल के जाने का, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो पाथ चेंज करते हुए जा रहे हैं बार बार। ये डीकम्पोजिशन का अमल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसको जरा देख लेते हैं कि उसमें क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ देखें, बैंडविड्थ गिव अस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बैंडविड्थ क्या करती है, हमें फ्रीक्वेंसीज की रेंज प्रोवाइड करती है, कंटेन इन अ कंपोजिट सिग्नल, जो कि कंपोजिट सिग्नल में मौजूद होती है। बेसिकली बैंडविड्थ हमें क्या प्रोवाइड करती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि आपके कंपोजिट सिग्नल में मौजूद होती है। इट गिव नॉर्मली बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली जो है हम बैंडविड्थ मालूम करते हैं, वो दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान मालूम की जाती है। अब देखें वो फ्रीक्वेंसी तो आपके पास काफी ज्यादा होंगी ना, 1 से लेके 10 तक फ्रीक्वेंसीज है, तो आप उनके दरमियान किस तरह से जो है वो बैंडविड्थ मालूम करेंगे। तो इसके लिए आपने एक अपनी हाई फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, एक लो ले लेनी है। लो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, और हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9 हमारा क्या बन जाएगी, बैंडविड्थ बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे बैंडविड्थ को। तो इसका मजीद फार्मूला हम नीचे देखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में देखें, बैंडविड्थ फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे आप, P इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल, मीन हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास क्वेश्चन में हाई फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 900, लो फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 100 हैगाज़र्ड। तो इसमें से अगर आप 900 में से 100 निकाल देते हैं तो आपकी बैंडविड्थ कितनी बच जाती है, हमने फाइंड क्या करनी है, ये देखें बैंडविड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो 800 हैगाज़र्ड बच जाती है। इसी तरह वो नीचे एक्स्ट्रा आपको कहा रहा है कि ड्रा द स्पेक्ट्रम, आपने स्पेक्ट्रम भी ड्रा करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप क्या ले लेंगे, अपने वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है। जितने आपके वोल्टेज सर्व हो रहे हैं वो आप ले लेंगे, 10 वोल्टेज। देन फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, 100 से लेके 900 तक आप अपनी फ्रीक्वेंसीज एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे। देन फिर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर 800 हैगाज़र्ड यानी कि बैंडविड्थ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो यहाँ पे 900 और 100 में से माइनस करने के बाद जो स्पेक्ट्रम के लिहाज से यहाँ पे लिखना चाहिए वो 800 हैगाज़र्ड है, ठीक है। ये हमारी बैंडविड्थ है। तो इस चीज को बैंडविड्थ कहा जाएगा जो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, आपने इसमें मोस्टली याद रखना है कि हमारा जो है वो किस तरह से ये वाला हिस्सा यानी कि फार्मूला जो है किस तरह यूज होता है बैंडविड्थ फाइंड करने में। बैंडविड्थ इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी को आपस में माइनस कर देना, ठीक है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी निकाल देना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल सिग्नल की और नॉन पीरियोडिक सिग्नल की, मतलब आपके डिजिटल सिग्नल हैं और वो नॉन पीरियोडिक हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पर सिग्नल इस तरह से होंगे वो पीरियोडिक होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल आपके कुछ इस तरह से होने लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपको नीचे वाली शेप की तरह सिग्नल देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये नीचे वाली जो है
इस तरह के सिग्नल हैं। देखें ये वाले सिग्नल जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, नॉन पीरियोडिक। अब देखें डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, अ सिग्नल इन विच द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स। ऐसे सिग्नल जिनमें आपकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उनको बिट्स की सूरत में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। बिट्स क्या हैं, 0 एंड 1 1 0, ये आपकी बिट्स हैं। बिफोर भी ट्रांसमिट, यानी ट्रांसमिट करने से पहले ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना डिजिटल सिग्नल कहलाता है, ठीक है। एंड डिजिटल सिग्नल हैव मोर देन 2 लेवल। आपके डिजिटल सिग्नल के एक से ज्यादा लेवल होते हैं। वो किस तरह, वो देखें लेवल 1 है यहाँ पे, देन फिर लेवल 2 है। ये 2 लेवल लाजमी होंगे आपके बिट्स के, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि मोर देन 2 लेवल, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा लेवल होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि एंड डिजिटल सिग्नल हैव डैश देन लेवल, तो आपने बताना है मोर देन 2 लेवल। आपसे 2 एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं कि पहला तो आपकी जो है ना डिजिटल सिग्नल, वो रीजनल इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स में, जो कि 0 एंड 1 है। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि आपके डिजिटल सिग्नल के कितने लेवल हैं, 2 से ज्यादा लेवल हैं, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो देखें यहाँ पे 2 लेवल हैं और 0 1 1 0 0 1 1 0 में आपका क्या है, सिग्नल जो है वो डोनेट हो रहे हैं। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखें, कहीं पे आपका एम्पलीट्यूड हाई है, कहीं पे लो है, कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है। तो ये जो है ये आपके लेवल को शो करवा रहा है। और ये हाई लो जो है एम्पलीट्यूड, ये लाजमी होता है, आपके 2 लेवल इसी वजह से बन रहे हैं। हाई लेवल, लेवल 2 पे हाई है, लेवल 1 पे लो है, लेवल 2 पे हाई है, लेवल 1 पे लो है। अब देखें यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, वो है बिट इंटरवल क्या होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज बिट इंटरवल, द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। एक सिंगल बिट को ट्रांसफर करने का जो टाइम होता है उसको कहते हैं बिट इंटरवल। जैसा कि यहाँ पे शो करवाया गया है आपको कि एक सिंगल बिट, 1 बिट आपने सेंड की है और इसमें कितना टाइम जो है वो दरकार हुआ, कितने सेकंड लगे, चाहे वो हाफ सेकंड लगा या फिर हाफ सेकंड का भी हाफ सेकंड मिली सेकंड लगा, तो वो क्या हुआ आपका बेसिकली जो है वो आपका बिट इंटरवल हुआ। अब देखें बिट रेट क्या होता है, तो बिट रेट को जाने यहाँ पे कि बिट रेट नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड। बिट रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स सेंड किए जाते हैं पर सेकंड के हिसाब से, कि आपके एक सेकंड में कितने बिट जो हैं वो सेंड होते हैं। द डिस्टेंस 1 बिट ऑक्युपाइज ऑन ट्रांसमिशन मीडियम। बिट लेंथ क्या होती है आपकी, कि कितना आपने ट्रांसमिशन मीडियम पे आपकी जो बिट्स जो हैं सेंड हुई हैं, कितना फासला तय किया है, वो आपकी बिट लेंथ है। ये टोटल आपका फासला है, ठीक है, ये आपकी बिट लेंथ है। यहाँ पे टोटल आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे जितनी भी बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर हुई हैं, उन्होंने जितना डिस्टेंस तय किया है, ये आपका क्या है, बिट लेंथ है। अब देखें आगे सिग्नल्स की बात हो रही है, तो इट जनरेट एल लेवल सिग्नल, मतलब लो लेवल सिग्नल। इट इफ जनरेट 1 लेवल देन लॉग 2 देन इफ वी हैव 4 लेवल देन लॉग 4। अगर हम कहें कि हमारे सिग्नल लेवल 2 जनरेट करते हैं तो हम उसको कहेंगे लॉग बेस 2 लेवल, ठीक है। एंड देन फिर अगर हमारे यही लेवल 3 4 पे जाके रुकता तो हम कहते हैं log 2 4 लेवल। अगर 6 पे होता तो हम कहते हैं log 2 6 लेवल। अगर 8 पे होता तो हम कहते हैं log 2 8 लेवल, ठीक है। इस तरह से ये आपके आगे एक एग्जांपल दी गई हुई है कि आर डिजिटल सिग्नल है 8 लेवल, हो मैनी बिट्स आर नीडेड। तो 8 लेवल में कितनी बिट्स जो हैं वो आपको नीडेड होंगी। तो इसके लिए आपने अपने कैलकुलेटर पे चले जाना है और अपने कैलकुलेटर को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर लेना है, ठीक है। देन फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप 8 log 2 निकालना चाहते हैं तो आप 8 लिखेंगे, फिर इसका log ले लेंगे, देन फिर साइन, और फिर आप क्या है 2 का log ले लेंगे, ठीक है। और इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास 3 बिट्स आ जाएंगी। तो ये देखें ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ नहीं आई होगी, अगेन एक दफा कर देता हूं ताकि आप लोग जरा समझें। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे जाना है, कैलकुलेटर पे जाने के बाद इसको साइंटिफिक पे यहाँ से कर लेना है, ठीक है। साइंटिफिक पे करने के बाद आपने अगर log 2 8 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 8 लेंगे, फिर क्या है यहाँ पे log, ये इनका यहाँ पे लफ्ज होता है LN लिखा होता है, इस पे क्लिक करेंगे। देन फिर आप या जो होता है ना तकसीम का साइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डिवीजन का साइन, इस पे क्लिक करें। और देन फिर आपने 2 log लेना है, 2 log लेंगे और इक्वल कर देंगे तो आपके बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने
16 लेने हैं, log टू 8 नहीं बल्कि log टू 16 लेना है, तो वो आप किस तरह से लेंगे वो जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो log 16 लेने के लिए आप क्या करेंगे, 16 देंगे, 16 के साथ log लगाएंगे, देन इक्वल करेंगे, और इसके बाद आप क्या है डिवीजन का साइन लगाएंगे, फिर 2 लॉग कर लेंगे, और आपके जो है वो 4 बिट आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे log टू 8 किया जाए तो आपके 3 बिट आते हैं, अगर log टू 16 किया जाए तो आपके कितने बिट्स आते हैं, 4 बिट्स आते हैं। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। यह यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, इसमें आपका फार्मूला ये है नंबर ऑफ पेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ करेक्टर और नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, देन फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपने 2 दफा 1000 पे डिवाइड करना है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बिट्स दी गई हैं, आपने आंसर देना है एमबी में, इसलिए आप इसको जरा 2 दफा जो है वो इस पे डिवाइड करेंगे। हम करके देख लेते हैं इसको एक दफा से। 100 मल्टीप्लाई 24, देन फिर मल्टीप्लाई 80, एंड देन मल्टीप्लाई फिर 8। इसको अगर इक्वल किया जाए तो ये आंसर आता है। अब हम डिवाइड करते हैं 1000 पे, देन फिर आपने 1000 पे फिर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सॉरी मैंने आई थिंक इसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे। तो ये देखें, ये आपका आंसर जो है वो एमबी में निकल आएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।